Hello CBSE students, so tomorrow is your AI exam. These things you have to keep in mind. सबसे पहली चीज़, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको लोग बाद के लिए रख दो, पर अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने दो। जो आता है जल्दी जल्दी करते जाना है और जो नहीं आता है उसको लास्ट के लिए रखना है, पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी केस में छोड़ के नहीं आना है। अब ये जो मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन 100% बन सकते हैं। ये लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पे बेस्ड है। अब सबसे पहले यहाँ पर ऐसे एआई प्रोडक्ट साइकिल किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कौन कौन से उसके स्टेप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्पैम ईमेल डिटेक्शन कैसे होता है, एनएलपी किसको डील करता है, बायसनेस इन एआई सिस्टम व्हाट इट इज़, कंप्यूटर विजन क्या होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग रिक्वायर व्हाट, एक्यूरेसी के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखो एसडीजी आ सकता है, एसडीजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आ सकता है, ये आपका ना जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें भी आ सकता है। देखो एनएलपी बार बार आ रहा है, एनएलपी से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डेटा क्लीनिंग के लिए क्या यूज़ होता है आपके, ये एआई एथिक्स, एसडीजीज, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, अब देखो सेक्शन बी में आपको ना आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू राइट एट लीस्ट हाफ अ पेज। दोनों तरफ अगर मार्जिन खींच रहे हो और आधा पेज भी लिख रहे हो तो काम चल जाएगा। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल विद डायग्राम, सी जहाँ भी डायग्राम बना सकते हो डायग्राम बनाओ, क्योंकि अगर तुम डायग्राम बनाते हो तो टीचर क्वेश्चन पढ़ता कम है, डायग्राम से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जज करता है, तुम्हें मार्क्स दे देता है। दिस टाइम ऑनलाइन चेकिंग भी हो रही है, तो ऑनलाइन चेकिंग में फ़ायदा ये है कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं करना है। ऊपर ऊपर से अगर टीचर को दिखेगा तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बना लेगा कि आपको कितना आता है ना। अब व्हाट इज़ डेटा वाइज, आपको सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, डेटा एक्विजिशन के बारे में पता होना चाहिए। टू एथिकल कंसर्न, सी एथिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स नहीं घटा के आने हैं। एप्लीकेशन बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो एक हॉस्पिटल है, उसको एआई सिस्टम परसिस्ट करना है प्री डिटेक्ट करने के लिए कि डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं। तो लर्निंग टाइप बता दो, डेटा रिक्वायर्ड बता दो, एवेल्यूएशन बता दो। ठीक है, अब एक स्कूल को एआई चैटबॉट बनाना है तो एआई चैट डोमेन का नाम बता दो, डेटा सेट रिक्वायर्ड बता दो। अ फार्मर सिस्टम हैव टू मॉनिटर ऑल द क्रॉप एंड प्रोडिक्ट द यील्ड, तो उसमें कौन सा एआई डोमेन लगेगा, तो तुम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक एसडीजी सिस्टम सपोर्ट सिस्टम भी बताने को आना चाहिए। नाउ सेक्शन डी केस स्टडी है। केस स्टडी में आप ये मान के चलो एसडीजी, एआई, इनसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कौन सी एआई डोमेन यूज़ हो रही है, बार बार एआई डोमेन का क्वेश्चन आ रहा है, एआई डोमेन अच्छे से करके जानी है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, विद दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस वीडियो नाउ। ऑल द क्वेश्चन पेपर्स आर बीइंग चेक्ड ऑनलाइन दिस टाइम। तो अच्छी बात यह है कि डायग्राम बना के आओ, नीटनेस दिखाओ, ताकि टीचर को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो पेपर चेक करने में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।